ऑल एजुकेशन हाय दोस्तों, ऑल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ विज्ञान से फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। क्वेश्चन हमारा 226 जो है एथेनॉल के लिए एथे एथेनॉल के लिए की जा सकती है। दोस्तों जो एथेनॉल है उसके लिए क्या की जा सकती है, जैसे ऑप्शन में दिया गया है जेट्रो जेट्रोफा, मक्का, पौग्लामिया, सूरजमुखी। तो इसका राइट आंसर का देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो जेट्रोफा जेट्रोफा जो है एथेनॉल के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 हमारा क्या है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। जो दोस्तों रेशा वाली फसलें हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कहा जाए तो कपास, सन, जूट। कपास, सन, जूट जो है ये रेशा वाली फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 हमारा क्या है। 228 जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की जो मूलभूत इकाई है देखा जाए दोस्तों तो हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो कोशिका है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 229 हमारा क्या है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर देखा जाए दोस्तों कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये जो कथन है गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 हमारा क्या 229 हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतुओं में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों वह कौन सी कोशिका है जो पादप कोशिका में पाया जाता है पर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से तो ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 हमारा क्या है। कोशिका का जीवित अंग कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है। दोस्तों यह किससे बना होता है, इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। यानी कहा जाए तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 हमारा क्या है। 80% से अधिक कोशिका यानी सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों जो 80% से ज़्यादा भी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो जल जो है 80% से ज़्यादा कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 हमारा 233 हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से देखा जाए किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। यानी कहा जाए तो लाल रक्त कोशिकाएं में नाभिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 हमारा क्या है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। वह कौन सा कोशिका है दोस्तों जिसको आत्मघाती बैग कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स जो है उस आत्मघाती बैग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। गर्म है, तो इसका राइट आंसर का देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है। 236 हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से देखा जाए तो कोशिका का पावर प्लांट माना जाता है। तो इसमें से राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो माइक्रोकांड्रिया को ही कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 हमारा क्या है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। कोशिका का शक्ति स्रोत देखा जाए क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से देखा जाए तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो माइक्रोकांड्रिया जो है कोशिका का शक्ति स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 238 हमारा क्या है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से जिसमें माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता है, तो मौजूदी कोशिकाओं में इसमें माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो लाल रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिका में जो होता है वो माइक्रोकांडिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से हमारा ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो केंद्रक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 हमारा क्या है, निम्नलिखित की कोशिका निम्न सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सूक्ष्म जीवित कोशिका है, कोशिकाओं में जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, बहुत छोटी जीवन काल इसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की जो होती है बहुत छोटी जीवन काल होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, यानी 241 है, निम्नलिखित में से किस एक निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए में होता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर, अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवण में समूह जो होता है कोशिका समूह डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 हमारा क्या है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेटक समूह समाविष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 हमारा क्या है, किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों किस देश की वह गाय हैं जो टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो भारत। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 क्या है हमारा, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। गाय की जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल देखी जाए तो ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो साहिवाल जो गाय होती हैं वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल की गाय होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 क्या है, थार पारकर किस पशु की नस्ल है। दोस्तों ये थार पारकर जो है जो किस पशु की नस्ल है, तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो गाय। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 क्या है हमारा, सुजाता किस पशु की प्रजाति है। जो सुजाता है वो किस पशु की प्रजाति मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो गाय। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 क्या है हमारा, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के नुरूपूरक कार्यों में से एक कार्य है। जो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में निरूपूरक कार्यों में से एक कार्य है, तो देखा जाए तो किसका है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है, क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो डीएनए में जो होता है हमारा, वो हमारा क्या रहता है, थाइमिन जो है तो उपस्थित रहता है, लेकिन आरएनए में नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 क्या है हमारा, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। दोस्तों जो आरएनए होता है उसका प्राथमिक अगर कार्य देखा जाए तो उसका कार्य जो होता है प्रोटीन को बनाए रखना, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन को बनाए रखने के लिए इसका प्राथमिक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 हमारा क्या है, राइबोसोम्स होते हैं। दोस्तों जो राइबोसोम्स होते हैं वो डीएनए में होते हैं, आरएनए में होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए में होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
251 क्या है? आंशिकी आनुवंशिकी आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं जो आनुवंशिक यूनिट होते हैं अर्थात जीन जिसे कहा जाता है, तो किसमें होते हैं? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, कहा जाए तो गुणसूत्र में होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 हमारा क्या है? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों डीएनए की जो द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी, यानी किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो वाटसन और क्रिक ने दी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 हमारा क्या है? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? यानी क्वेश्चन नंबर 253 का राइट आंसर देखा जाए तो राइट हमारा सी हो जाएगा, यानी किसने किया था? फोबस लेवेने ने इसको डीएनए को अलग किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 हमारा क्या है? डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं। डीएनए के जो 2 स्टैंड बने होते हैं तो कौन-कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो यानी राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हाइड्रोजन बांड्स द्वारा जो होते हैं डीएनए के 2 स्टैंड बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 हमारा क्या है? डीएनए के एक तंतुगछ यानी स्टैंड जिसे कहा जाता है, तंतुगछ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों देखा जाए तो क्या कहलाती है? ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अनुलेखन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। तो दोस्तों हमने आज जो भी हमने 15-30 क्वेश्चन कराए विज्ञान के ही, इम्पोर्टेंट विज्ञान से रिलेशन और विज्ञान से ऐसे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में लेकर फिर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।